अस्सलाम वालेकुम। आपके पास आज फिर एक दफ़ा नए मेहमानों के साथ, नए दोस्तों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ और नए टैलेंट के साथ। उसमें मेरे पास आज बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं दोस्त, मेरे भाई, वो जो आपको आज कंप्यूटर की हैकिंग, कंप्यूटर के ऊपर आपकी जो आईडी या मोबाइल के ऊपर जो आपकी आईडीज़ बननी होती हैं उसको अक्सर लोग हैक कर जाते हैं। इस तरह के अवेयरनेस के हिसाब में मैं आपको उनको लेके आया हूँ अपने पास। तो मैं उनका तारुफ भी आपके साथ कराऊंगा। उनका नाम तो ज़ुबैर है। माशाल्लाह ज़ुबैर भाई मेरे पास हैं, मौजूद हैं। तो ये ज़ुबैर भाई आज आपको इंशाल्लाह जो आपकी अक्सर औकात आईडी जो है वो हैक हो जाती है और कोई डार्क वेबसाइट्स भी होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बताएंगे आप। पहले मैं अपने ज़ुबैर भाई की तरफ, ज़ुबैर भाई जो हैं हमारे आज आपको आईटी के मतलब। ज़ुबैर भाई मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी मेरे से जो डिस्कस की मोबाइल की आईडी हैक हो जाना, अच्छा किसी इंसान की मोबाइल की आईडी एकदम हैक हो जाती है, वो इसने कदर इतना मेहनत करके बनाई होती है, पहले तो मुझे बताएं उसकी आईडी रिकवर होगी कि नहीं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जितनी अवेयरनेस हो जाए, जो कि इसमें हम बहुत वीक हैं साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के लिए, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम में एक ये सेक्शन रखा है। तो जो आप बाकी आपके सवाल की तरफ आते हैं, असल में जब भी कोई चीज़ इंटरनेट पे आ जाती है, कोई भी गैजेट इंटरनेट पे आ जाती है, तो वो सिक्योर नहीं है। अब उसमें आईडी हो या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कोई भी गैजेट जो कनेक्टेड विद इंटरनेट, तो इट्स मीन इज़ नॉट सेफ और वो कंप्रोमाइज़ इजीली हो जाती है। अच्छा। और जो चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जो चीज़ें हैक हो जाती हैं, वो रिकवर भी हो जाती हैं, क्योंकि वो हैक होती इसीलिए। ठीक हो गया, यानी आपका मतलब है कि रिकवर हो सकती है। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, अगर किसी की कोई आईडी ऐसी हैक हो जाती है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हो सकती है। यानी वो हमारे जो कांटेक्ट नंबर पर हमें कॉल करें, फिर हम आपका नंबर उनके साथ शेयर करें तो आप उनको उनकी आईडी वापस ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर जेन्युइन केस हुआ तो। जेन्युइन मतलब क्या, फेक भी होती हैं? इसमें और भी इश्यूज होते हैं। अच्छा। कि नॉर्मली अब हमें आए दिन कॉल आई होती है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। तो वो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस है, तो पता चलता है कि वो उसके किसी रकीब का है या किसी और जो केसेस चल रहे होते हैं उनके अकाउंट होते हैं, अपना बना के कहते हैं हमारा हैक हो गया तो हमें रिकवर करके दें, तो एक्चुअली वो हैक ही करवा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा, एक डार्क वेबसाइट का एक इशू चला हुआ है, उसका क्या आप? ये डार्क वेब का आपने जो टॉपिक स्टार्ट अभी किया है, ये ऐसे समझें कि जैसे एक समंदर को एक कूजे में आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अच्छा, यानी पूरा प्रोग्राम मुझे रखना पड़ेगा इसके ऊपर? आप रखें, प्रोग्राम रखें। लेकिन अभी इसको शॉर्ट वर्डिंग में थोड़ा सा कुछ समझा दें हमारे व्यूअर्स को कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और क्यों लोग इस लेकिन मुझे पता है कि बेसिक तो है क्या है। मैंने तो बेसिकली जो डार्क वेब है, ये आप समझे कि जो हम पूरी दुनिया जो इंटरनेट यूज कर रही है वो 4% यूज कर रही है इंटरनेट का। इसका मतलब ये है कि आपका जो 96% इंटरनेट है वो कहाँ पर है इस वक्त, जो कि यूज ही नहीं हो रहा, और कौन लोग यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली डार्क वेब है, जिसको डीप वेब भी कहा जा सकता है। और यहाँ पे वो सब चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ शफात करूँगा जो भी आप प्रोग्राम इस पे करेंगे डिटेल से कि इसमें क्या चीज़ होती है। और इसमें आप ये समझ लें कि इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, यानी अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और आपने दुनिया में किसी को भी शार्प शूटर को हायर करना है और अपने किसी को भी उसको जो भी आपने उससे करना है वो आप करवा सकते हैं यहाँ से बैठे हैं। हर किस्म की ड्रग डीलिंग वहाँ पे हो रही है, हर किस्म की अम्यूनेशन जो है वो वहाँ पे सप्लाई हो रही है, हर किस्म की जितनी भी आपकी क्राइम है वहाँ पे एक्टिव हैं। यहाँ तक कि आपके जो क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो आपके सारे हैक हो जाते हैं या स्टील हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसके ऑक्शन लगे होते हैं कि भाई ये कौन परचेज करेगा लो प्राइस के ऊपर। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, उनके अकाउंट हैक होते हैं तो वहाँ पे वो सेल हो रहे होते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो अकाउंट हैक होते हैं वो वहाँ पे सेल हो रहे होते हैं। वहाँ पे तो एक महफिल लगी होती है। नाज़रीन, मेरे व्यूअर्स, आपने देखा तो होगा, सुना भी है भाई से। मैंने इसीलिए ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि आपको अवेयरनेस हो जाए कि हम लोग ना बहुत अंधेरे में होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। देख लें, पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे इंजीनियर, आईटी के ऐसे इंजीनियर मौजूद हैं जो आप लोगों को अभी भी
अपने इन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया, इन्होंने कुछ नहीं, अपनी तरफ से मैंने इन्हें ये बात की थी तो उन्होंने मेरे साथ इस बात पे कॉम्प्रोमाइज, इन्होंने कहा डन, मैं ये ज़रूर आपके प्रोग्रामों में लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा कि इस तरह के मामलात में अक्सर लोग जाते हैं, किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी का भी, जिस तरह इन्होंने कहा ATM कार्ड है और वहाँ पर, तो ये ऐसे मामलात में अगर कभी भी, पहले तो बात अब मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, कभी भी कोई ऐसी हो तो कोशिश यही करें कि अपना पिन कोड जो है ना उसको, अच्छा मुझे मैं पिन कोड के हवाले से बात मुझे बताइएगा ज़ुबैर भाई कि पिन कोड भी अगर वो सेफ रखते हैं, सिक्योर करते हैं, तो फिर उसके बाद देखिए मेन चीज होती है ना आपकी OTP होती है, कोई भी चीज होती है आजकल OTP। मुझे अभी 2 दिन पहले एक फाइनेंस मैनेजर था किसी कंपनी में, उसकी कॉल आई थी कि मैंने उसको अपना OTP नंबर दे दिया और उसने मेरी बैंक ट्रांजैक्शन कर ली, तकरीबन 2.5-3 लाख की ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब ऐसे केस में क्या किया जा सकता है कि आप खुद OTP दे देते हैं। मतलब ये होता है कि आप किसी काम में बिजी होते हैं, आपको कोई कॉल आती है जो कि आपको यही शो करते हैं कि हम इसी बैंक से बात कर रहे हैं, और आपको कहते हैं हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपके पास एक कोड आए, वो आप हमें कोड देते हैं, आप जल्दी जल्दी से उसको वो कोड दे देते हैं। जैसे कोड देते हैं वहाँ पर ट्रांजेक्शन पे एक एंटर दबाना होता है, तो आपकी 1.5-2 लाख की ट्रांजेक्शन जो भी होती है वो हो जाती है। तो इस तरह के आप खुद ही बेसिकली देते हैं वो, तो आप किसी भी को भी ये OTP या पिन कोड मत दें, इवन मोबाइल भी किसी को ना दें। यानी अगर आप मुझे अपना मोबाइल अभी देते हैं तो विद इन लाइक यू कैन से इन 15 सेकेंड कि आपका मोबाइल आपके पास तो होगा लेकिन आपका नहीं होगा। नहीं, ये मुझे बताएं, मैंने इतने सारे पिन कोड सिक्योर करके मैंने नहीं बताया आपको, फिर मैं मोबाइल आपको दे देता हूँ। लॉगिन करके आप मुझे दे दें, अच्छा लॉगिन जैसे मैंने कॉल करनी है, फिर आप कोड नहीं लगाएंगे ना, बस वो आपने मुझे दे दिया तो आप समझें कि विद इन 15 देखिए मैंने जिस तरह अभी अपने बैंक अकाउंट पे जो है हमारी बैंक ऐप है उसमें मैंने लगाया हुआ है एक लॉक, तो लगाया हुआ है, जो भी लगाया। जब आपका मोबाइल एक दफा आपका आ गया 15 सेकंड के लिए, जब आपके पास जाएगा तो उसमें जो वो तो मैंने अपनी ऐप खोल दिया, मैंने लॉगिन कर दिया, लॉगिन ऐप को नहीं किया, बैंक की ऐप को नहीं ना किया हो। आपने मोबाइल एक दफा ऑन करके मुझे दे दी है तो उसमें बैंक अकाउंट हो, उसमें आपका गूगल अकाउंट हो, उसमें अरे गूगल अकाउंट से जाके आप कोई भी हो, नहीं गूगल अकाउंट से नहीं, आपकी बेसिकली आपका मोबाइल ही सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, पूरा मोबाइल का कॉम्प्रोमाइज। यानी आपका मतलब ये है कि किसी को भी लॉगिन करके मत दिया जाए? नहीं, कभी भी नहीं, मोबाइल नहीं देना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। कोई भी बात हो, कोई कहे मुझे जरा कॉल करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात की जी, बहुत अच्छी बात की ज़ुबैर भाई ने, क्योंकि यही बात होती है, अक्सर औकात हमारे साथ दोस्त बैठे होते हैं, यार मेरे पास बैलेंस नहीं है, जरा मुझे एक कॉल करवाने दे। ये सबसे पहला सवाल होता है कि मेरे पास बैलेंस नहीं है, जरा मुझे कॉल करने दे। तो हम लोग अक्सर मुरव्वत में कि यार ये ले लो तुम कॉल कर, तो मारे जाते हैं, बाद में पता लगता है कि वो तो अकाउंट ही खाली हो गया यार। तो बहरहाल चलें ज़ुबैर भाई, इंशाल्लाह आपसे मैं इसके मुताबिक पूरा एक प्रोग्राम हम लोग आपको तश्कील देंगे, जिसमें हम लोग, मेरे ख्याल में आपको पूरा एक घंटा मुझे जरूरत है कि ये इसका आपको वीक में एक प्रोग्राम रखना चाहिए, डन हो, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान में हर जगह जगह पहुंचे, ताकि इन चीजों से बचें। अभी शॉर्ट वर्डिंग में हम यही बता सकते हैं कि जी अपने मोबाइल को कोशिश करें किसी को ये ना दें, और इस मामलात में ठीक हो गया। थैंक यू जी वेरी मच अपना ज़ुबैर भाई। हम असल में आज कल हम लोग ना, हमारे जो प्रोग्राम है ना, हम अपने चैनल के हवाले से भी लोगों के पास भी टाइम कम होता है, मैं कहता हूँ शॉर्ट वर्ड में ना जितनी कोई हम लोग अवेयरनेस दे लें वो कर। तो थैंक यू। तो व्यूअर्स आपने तो सुन लिया, अब मैं चलता हूँ जी